Hello guys, welcome to my channel BRJ Computex Lab. So in today video we will learn about single responsibility principle that is a part of a solid principle. Okay. So जैसे कि इसका नाम ही है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद है, मतलब कि इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब बताओ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे। चलो हम अब रियल लाइफ एग्जाम्पल के पास चलते हैं। एक मान लो कि आप कहीं गए हो रेस्टोरेंट में। ओके, अब रेस्टोरेंट में गए हो, वेटर आया आपके पास, उसको आपने ऑर्डर दिया। जब आपके पास वेटर आता है, क्या आप वो वेटर जो ऑर्डर ले रहा है आपको, क्या वही आपको खाना बना कर दे रहा होता है शेफ़ से लाकर, वही खाना बना रहा है, वही सब कुछ कर रहा है? ऐसा तो नहीं होता। जब वेटर आपके पास आता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, आपसे ऑर्डर लेता है, फिर उसके बाद वो चले जाता है अंदर। कहाँ पर? किचन में। किचन में जाता है, किचन में शेफ़ को बोलता है कि हमारे पास ये ऑर्डर आया है, अब तू बना दे। तो शेफ़ उसको उस शेफ़ को दे देता है कि जो ये काम करे। मतलब जैसे हर एक रेस्टोरेंट में एक पर्टिकुलर शेफ़ नहीं होगा, उसके साथ बाकी वर्कर्स भी होंगे, राइट। एक मेन शेफ़ होगा, बाकी वर्कर्स होंगे, और अपने वर्कर्स को दे देगा कि यार, जूनियर शेफ़्स का मतलब वर्कर कुछ और मत समझ लेना आप। जूनियर शेफ़ को दे देगा कि यार तू ये बना, तू वो कर, है ना। हमारा शेफ़ अपने वर्कर्स को दे दे रहा है, तो वो जो मतलब वर्कर्स लेते हैं, हम उनका नाम जूनियर शेफ़ ले लिया। तो जूनियर शेफ़ वो खाना बनाकर उसको दे दिया। ओके, तो फिर इसके बाद जो मतलब प्लेट सर्व कर रहा है, वो लेकर जा रहा है, वो सर्व करके हमारे कस्टमर को दे रहा है। ये काम चलता है रेस्टोरेंट में। क्या एक अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं, वेटर के पास आई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेटर मेरा ऑर्डर लेगा, वेटर ही मेरा खाना बनाएगा, वेटर ही मेरा सर्व करेगा, वेटर ही मेरा मतलब पेमेंट लाएगा, वेटर ही मेरी पेमेंट कट करेगा, ऐसा नहीं होता भाई। रेस्टोरेंट में हर एक बंदे को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो उसको पूरी करनी पड़ती है। ओके, सो यही हमारी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है। सो हमारी अब इसमें क्या लिखा है वो, है ना, एक आइडिया मिल गया आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या था। कि मतलब वेटर वाले की एग्जांपल लिया है, मैं कोड की एग्जांपल भी उसी से एक्सप्लेन कराऊंगी अब आपको। ओके, तो अब हम इसको रिलेट करते हैं हमारी लैंग्वेज में, बीटेक की लैंग्वेज में या फिर इंजीनियर की लाइन में, उसमें। सो हैज़ अ नेम सजेस्ट्स सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल स्टेट टू की प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल की बात करते हैं भाई। ये कहता है, पहले प्रिंसिपल में यही बोलता है, जो लिखा है वही बता रही हूँ मैं आपको, कि एक क्लास है ना, उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैंने, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इस क्लास को कि ये इस क्लास के जो बच्चे हैं ना, इन्होंने ये काम करना है भाई, और उसको वो एक काम करना ही पड़ेगा, है ना। भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाई तू एक तो पूरी कर। मैंने कौन सी उसको 10 दी हुई है, वो चीज़ नहीं होती, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। सो या तो एक क्लास को मैं कहती हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर मैं एक क्लास को, या तो मैं कहती हूँ तूने अपनी क्लास के अटेंडेंस इसका ध्यान रखना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटेंडेंस देखने कौन कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं है, है ना, ऐसा। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ को बताता है। सो अगर हम इस चीज़ को हम हमारी लॉजिक, हमारी डिज़ाइन की बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, तो वो क्या कह रही होती है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ लेते हैं, है ना। क्या ही कर सकते हैं, समझाने का काम मेरा, तो मैंने समझा दिया, पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। सो व्हाट डज मीन एक्चुअली, है ना, क्या कह रहा है भाई एक्चुअली। वेल यू डिज़ाइन योर लॉजिक इन ईदर अ क्लास और अ मेथड, यू शुड नॉट नॉट be writing all kinds of responsibility in a one place. This will make your code complex and unmanageable. मतलब कि अब एक जगह पर हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखते, है ना, ताकि क्योंकि क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो हमारे कोड क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है और हमारे मैनेज नहीं होता, अनमैनेजेबल होता है। इट विल ऑल्सो भी डिफिकल्ट टू एडजस्ट न्यू चेंजेस लेटर। अगर मैंने मान लो नए चेंजेस कुछ करने हैं, है ना, तो उसमें भी हमारी डिफिकल्टी आ जाए। क्यों डिफिकल्टी आती है न्यू चेंजेस में? वही मतलब अगर कोडिंग की लैंग्वेज में जाऊँ तो एक चेंज का मतलब है रनिंग कोड, है ना, कोड में अगर आप ट्रेन नहीं हो या फिर आप ट्रेन भी हो, तब भी वो एरर खड़ा देता है, एक नया एरर करेगा। तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ को नहीं गई नहीं जो मेरे से मैनेज ही ना हो, है ना, मैं इसको लेट कर भाई पूरा ही चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। न्यू चेंज को लेट नहीं हो। सो हैज़ देयर आर हाई चांसेस इट विल बी अफेक्ट द अदर फंक्शनलिटी, दूसरी फंक्शनलिटी को अफेक्ट करे, नॉर्मल सी बात है। यू विल एंड अप टेस्टिंग, है ना, एंड उसके बाद हमारी टेस्टिंग करने होगा, एंड फंक्शनलिटी इवन थ्रू इट इज़ अ स्मॉलर चेंज, और वो भी इफेक्ट करें हमारे छोटे से चेंज से। सो हम कोड लिखते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी बेकरी, सॉरी बेकर रेस्टोरेंट वाली, ठीक है। मैं अब इसको बेकरी वाली से साथ लिखते हैं, जहाँ पर मैंने एक बेकरी का ऑर्डर दिया है और बेक कर रहा है वो, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल में चलते हैं अब। Let's start doing our example of bread baker, ठीक है, जैसे मैंने आपका रेस्टोरेंट की वैसे थी वैसे। सो ये मेरा पाइथन का कोड है। ओके, पाइथन का कोड मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। ओके, सो पहले मैंने क्लास डिफाइन कर दी एक ब्रेड बेकर। मतलब इस पूरे कोड में क्या मैं पहले बता देती हूँ। मेरी बेसिकली मैंने 4 क्लासेस बनाई हैं,
टोटल 4 क्लासेस है। एक है ब्रेड बेकर की, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, एक सप्लाई ऑर्डर की और एक लास्ट कस्टमर सर्विस की। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मैं जिसने ऑर्डर दिया वो बेकर के पास गया, बेकर के पास इन्वेंट्री के पास गया, इन्वेंट्री में सप्लाई ऑर्डर किया, फिर उसने कस्टमर सर्विस को दे दिया। ओके, तो हम यही हमारा पाइथन का कोड है। हमने पहले क्लास बनाई ब्रेड बेकर की, उसको डिफाइन कर दिया। कोड की लाइन मैंने सॉल्व प्रिंसिपल लगाना है तो वहीं पर बोल रही हूँ, सेल्फ की प्रिंट कर दिया, बेकिंग हाई क्वालिटी ऑफ ब्रेड कर दिया। एक और क्लास बनाती अलग से, मतलब इंटरडिपेंडेंसी नहीं है इसमें। और देखो अलग सेपरेट क्लास बना रही है, इन्वेंट्री मैनेजर, उसको डिफाइन कर रहे हैं, मैनेजिंग कर दी मैंने इन्वेंट्री, सॉरी ये लिख देती हूँ, है ना। सप्लाई ऑर्डर डिफाइन कर दिया, सप्लाई ऑर्डर, ऑर्डरी सप्लाई क्लास, कस्टमर सर्विस, और ये कर दिया। वो आपने बताया मैंने 4 डिफरेंट क्लास बना दी, मैंने एक के अंदर सारा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर दिया। मैंने इसके पहले तो डिपेंडेंसी खत्म कर दी, और जो जो एक क्लास बनाई है, जैसे यहाँ पर एक ब्रेड की बेक बनाई, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको इस चीज़ की दे दी, उसको इस चीज़ की दे दी, उसको इस चीज़ की दे दी, मतलब हर किसी के पास अपनी एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर उसके बाद मैंने इसको डिफाइन कर दिया, बेकर इक्वल टू ब्रेड बेकर, कि जो बेकर है वो ब्रेड बेकर है। इन्वेंट्री मैनेजर है, इन्वेंट्री मैनेजर के पास सप्लाई ऑर्डर इक्वल टू सप्लाई ऑर्डर, कस्टमर सर्विस के पास हमारे कस्टमर सर्विस की दे दी, बेकरी क्लीनर दे दिया। बेकर बेक ब्रेड कर रहा है, इन्वेंट्री मैनेजर डॉट मैनेजर इन्वेंट्री, सप्लाई ऑर्डर डॉट ऑर्डर सप्लाईज, यहाँ पर कर दिया मैंने कस्टमर सर्विस सर्व कस्टमर, क्लीनर क्लीन बेकरी, ये कर दिया और ये सब कुछ कर दिया। तो मेरे पूरे कोड में मैंने एक चीज़ का यहाँ देखा है, मेरी कोई भी डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं है। जो मैंने एक क्लास क्रिएट किया थी, उसी एक क्लास के अंदर मैंने मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से वो एक क्लास दूसरी क्लास के साथ ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर क्लास का रिमूव कर रही, जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने कस्टमर सर्विस को रिमूव कर देने, है ना, ये मुझे क्लास नहीं चाहिए, है ना, तो मैं रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं होगा मेरी बाकी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी चीज़ में डिफरेंस आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी वैसे ही चलती रहेगी। सो ये हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है जो हमें ये चीज़ बताती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सो अगर आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।